हैं, सती के तो थे, माता पार्वती के पुत्र हैं। तो फिर अभी विवाह हुआ नहीं, गौरी गणेश का पूजन कहां से हुआ? इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है रामचरितमानस में, क्या कहा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, अको सुनि संशय करय जनी, सुर अनादि जिय जान। अगर किसी को संशय लगे कि अभी शंकर पार्वती का विवाह हुआ नहीं, गणेश कहां से आए, तो ये संशय को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि देवता कोई एक नहीं है। सुर अनादि जिय जाने, देवता अनादि हैं, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए वहां पर भी गौरी और गणेश का पूजन हुआ। अब जैसे गौरी गणेश जी का पूजन हुआ, कन्यादान का समय आ गया। आगे का जो रीति रिवाज है विवाह की, तो साखोचार होता है कन्यादान के पहले। तो जब साखोचार होने लगा तो पंडित जी लोगों ने नाम पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाता है। किसको किसको याद है कि विवाह में पंडित जी नाम पूछते हैं? अच्छा, माता जी लोगों को तो रोने से फुर्सत नहीं रहती, याद है? 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाता है। तो 3 पीढ़ी का नाम पूछा गया, शंकर जी तुम्हारे पिता का क्या नाम है? शंकर मन ही मन सोचे, सबका पिता तो मैं हूँ, मेरे पिता कौन? कहा बताएं? तो नारद जी बगल में बैठे थे, बोले अरे बता दे, हमारे पिता का नाम ब्रह्मा जी, काम चलाना है, इसी तरह विवाद हुआ। तब शंकर जी ने कहा, पंडित जी हमारे पिता का नाम ब्रह्मा है। अच्छा, तो ब्रह्मा के पिता का नाम क्या है? शंकर जी फिर फंसे। अब बोले अब किसको बताओ? तो बोले एक बचे हैं, बोले हमारे पिता का नाम ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु है। अब पंडित जी भी कम नहीं बोले, तो विष्णु के पिता का नाम क्या है? 3 पीढ़ी चाहिए। तो बोले अब क्या? शंकर ने कहा, पंडित जी देखो एक बार में समझ लो, हम तीनों का बता देते हैं। हमारे पिता का नाम ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु है, और विष्णु के भी पिता का नाम शंकर है। ये 3 ही हैं संसार में, इन्हीं की लीला है। कभी रौद्र रूप, कभी जगत का पालन, कभी संहार का कारण, और कभी सृष्टि की रचना का कारण हेतु अवतार अलग अलग रूप से लेते हैं, और इन्हीं में हम सब फंस करके इनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। बोले अच्छा ठीक। अब तो विवाह होने लगा, और जैसे विवाह पूरा हुआ, विवाह कन्यादान प्रारंभ हुआ,